हाय आर्मी। सॉरी, थोड़ा सा लेट है पार्ट, लेकिन क्या करूँ, मुझे प्रेगनेंसी के बारे में काफ़ी कुछ सर्च करना पड़ा, रीड करना पड़ा, उसके बाद में अपलोड करी, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत सेंसिटिव होता है। उसमें छोटी बड़ी चीज़ भी, और कोई मैं नहीं चाहती मेरी कोई एक सिली सी मिस्टेक भी किसी को हार्म करे। दैट्स वाई थोड़ा सा डिले है। आई होप आप समझोगे। और एक और बात करनी है आपसे। मैंने एक सीरीज़ तैयार की है, तो उसके एक साथ पार्ट अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, या हर रोज़ एक पार्ट अपलोड करूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ आर्मी, थोड़ा सा सेंसिटिव है ये पार्ट। हेट कमेंट मत करना, प्यार थोड़ा कम कर देना, लेकिन हेट मत करना। आई रियली रियली लव यू, बॉटम माई हार्ट। पता है दी, मैंने भी बहुत सारी बुक ली है पढ़ने के लिए। तो एक बुक में पढ़ा था कि एक्चुअली में कई बार होता है ना, लेडी के माइंड में भी ये थॉट्स आते हैं कि ऐसा भी हो सकता है मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं अगली दिखूंगी। वो आते ही हैं, ऐसा लगता कुछ भी नहीं, बहुत क्यूट लगोगे आप सच में। पता है दी, कल मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें बता रही थी कि जब फर्स्ट टाइम लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, बहुत ग्लो आता है, बहुत सुंदर लगती है। कहते हैं नज़र भी लग जाती है, बीच बीच में नज़र उतारती रहनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब 9 मंथ होते हैं ना, 9 मंथ मम्मा के और बेबी के होते हैं और फादर के होते हैं, तो उसे इंजॉय करना चाहिए। तो आप इंजॉय करो ना जीजू के साथ, टेंशन क्यों ले रहे हो? जीजू कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ के, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं दी। और क्यों सोच रहे हो ऐसा उल्टा सीधा आप? हाँ, ये देखो मैं बेकार में टेंशन लेके बैठी हूँ। मेरी तो पहले ही कोई बुक पढ़ के बैठी है, कोई रिसर्च करके बैठी है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। हे भगवान, मैंने एक मूवी देख के अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या बिठा लिया। जूनी मेरे बारे में क्या सोचेंगे उन्हें पता चलेगा तो प्लीज़ अब कोई भी जूली को मत बताने कि मैं उनके बारे में ऐसा सोच रही हूँ, उन्हें बुरा लगेगा। अदर साइड जॉन नाम जून, जिन्होंने कितनी बुकें पढ़ ली थी सिर्फ इसलिए कि उनकी बीवी को बुरा ना लगे, जिनको कुछ किसी चीज़ को लेके ऐसे थॉट्स ना आए कि मुझे इस बारे में नहीं पता है, मुझे बेबी के बारे में नहीं पता है, प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता है। और जंको यू नो व्हाट भाई, आपका बेबी ना बहुत बहुत लकी है, क्योंकि आप उसके होने से पहले इतनी सारी बुकें पढ़ ली आपने। प्लस उसके दो दो प्यारे से चाचू हैं जो उसे बहुत प्यार करने वाले, उसे बहुत बिगाड़ने वाले हैं। सच में नज़र ना लगे किसी की। यू नो व्हाट जंकुक, मैं चाहता हूँ कि जिनको ऐसा ना लगे कि मुझे बेबी के बारे में या प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए मैंने इतनी सारी बुक पढ़ी है। और रही बात जिन की, तो मैं किसी चीज़ के लिए उसका बहुत बहुत ध्यान रखना चाहता हूँ, बहुत केयर करना चाहता हूँ, दोनों की, बेबी की, दिन की। और मैंने सुना है कि ऐसे में लेडीज को थॉट्स आते हैं कि वो मोटी हो गई है, उनका हस्बैंड उन्हें कहीं प्यार कम ना कर दे, तो इसलिए मैं बहुत प्यार देना चाहता हूँ, जिससे कि जिनको कभी ऐसा ना लगे कि मैं उसे प्यार कम कर रहा हूँ या मैं उसे चीट कर रहा हूँ। वो तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं बेटा। टेंशन वाली बात तो जब शुरू होगी, जब जिनके मूड स्विंग्स होंगे। कभी आइसक्रीम खानी है, जब तक तुम आइसक्रीम लेके आओगे उसका मूड बदल जाएगा। नहीं, उसे तो नूडल खानी है, और तुम नूडल लेके आओगे तो उसे कपकेक खाने होंगे। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने वाले, ध्यान रख। इट मीन्स मेरा फ्यूचर भी खतरे में। मैं फ्यूचर में कभी डैड बनूंगा तो मेरे साथ भी यही होने वाला। जिमिन मेरा बनाना मिल्क शेक पिएगी नहीं, और वो मैं आइसक्रीम लाऊंगा तो नूडल खाएगी, मैं नूडल लाऊंगा तो कपकेक, कपकेक नहीं तो क्या डैडी की क्या बात कर रहे हो आप? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं कि कुछ खाने का मन है, कभी कुछ खाने का मन नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बस डैड मजाक कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा डैड बोला है उनका मतलब नहीं है, वो बस थोड़ा सा छेड़ रहे थे। हाँ बस ये है कि मूड स्विंग्स होते हैं, कभी स्पाइसी खाने को मन करेगा तो कभी स्वीट खाने को। ओह ऐसी बात है, नो प्रॉब्लम। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ डैड बनने के लिए, इतना तो कंपलसरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। पता है, जब पेरेंट्स बनते हैं ना, तो रिश्ता और मजबूत होता है और अच्छा होता है। तुम एक दूसरे को टाइम देते हो, एक दूसरे को समझते हो। एक जिद करेगा तो एक जिद मानेगा, ये होता है ना, तो कपल में अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों आयु? सही कहा हो अभी तुमने। पता है, एक लेडी और एक जेंट्स का रिश्ता दोनों का होता है, एक अकेले का नहीं होता वो। क्या राइट, सही कह रहे हो मामा आप। और वैसे भी एक लेडीज़ क्या कुछ फील करती है 9 मंथ में, हम लोग समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। अब खुद ही देखो ना, पेट बढ़ना, मतलब एक बेबी को कैरी करना 9 मंथ, आसान है क्या? तो इतना सिर पे चढ़ाने वाली बात ही क्या है?
वो उनकी जॉब है, ये हमारी जॉब है। हमारी जॉब है बाहर जाना, जॉब करना, बिजनेस करना, पैसे कमाना। उनका जॉब है घर पे रहना, घर पे काम करना। और हम लोगों को पेरेंट्स पापा बनाना, दादी दादा बनाना, ये उनका काम है, वो काम करती हैं। अच्छा, और ये किसने लिख के दिया है, किसका कॉपीराइट है कि ये लेडीज ही करेगी? और दूसरी बात, अगर करती भी हैं तो क्या हम ये चौड़ा होकर बोल सकते हैं कि ये उनका काम है, ये उन्हें करना चाहिए? नहीं ना। आप जाते हो, 365 दिन में एक दिन छुट्टी नहीं होती उनकी, और तुम हर संडे छुट्टी करते हो, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उसमें चौड़े को बोलते हैं छुट्टी, आज रेस्ट कर देने। क्या उनका मन नहीं करता कभी रेस्ट करने का? उनका भी तो होता है ना। 20 हड्डियाँ एक साथ टूटने जितना दर्द होता है जब डिलीवरी होती है एक लेडीज़ को, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो तुम लोग। और का है, इतना आसान नहीं है जितना तुमने इजीली बोल दिया कि क्या हो गया, वो उनका काम है। सोचना ज़रा कभी। मुझे तो ऐसे लोगों से ही नफरत है जो ऐसा बोलते हैं कि क्या हो गया, उनका काम है, उन्हें करना है। ये दिस इज टू मच। इधर ये बात ही चल रही होती है, इधर गर्ल्स पार्टी। वैसे तुम तीनों में से बताओ, मेरा तो हो गया, मैं तो मम्मा बनने वाली हूँ। तुम तीनों में से कौन सी रेडी है जो पहले मम्मी बनना चाहेगी? जिमिना, लिसा, बताओ कौन सी है? मेरा तो भूल ही जाओ, अभी कोई चांस नहीं है। मैं पहले अभी जंकू को जान तो लूँ, हमारी तो अभी लड़ाई नहीं होती है, मैं उसे नहीं जानती, वो सही से मुझे नहीं जानता है। पहले अपना तो हम एक बॉन्ड बना लें, उसके बाद बेबी का सोचेंगे। अभी नहीं, अभी मेरा दूर दूर तक चांस नहीं है। अभी तो मैं मासी बनना ही पसंद करूँगी। लेकिन मैं तो बनना चाहती हूँ मम्मा। मैंने सुबह से बात भी की थी, लेकिन वो मना कर दिया, उसने कह दिया अभी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज़रा सा भी कोई परेशानी हो, तुम्हें पेन हो, इसलिए उसने मना कर दिया। गाइस मुझे, लेकिन मुझे तो बेबी चाहिए ना। हाँ मुझे, अब मैं कंफ्यूज हूँ, चाहिए भी या नहीं चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी सोचती हूँ बेबी अच्छा होता है, कभी सोचती हूँ नहीं यार, बेबी को कौन संभालेगा, अभी तो मैं खुद को ही नहीं संभाल पाती हूँ। ओहो, जब बेबी हो जाएगा ना, खुद ब खुद सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी मैनेज, संभालने वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, घर में फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं, बेबी अकेले हमें थोड़ी नहीं संभालना होगा। देखो सब लोग, दी है, मैं हूँ, सब है, तो एक अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं होती है। और हस्बैंड की भी तो जिम्मेदारी होती है बेबी को संभालना, क्यों? हाँ वो तो होती है, लेकिन मुझे डर लगता है कभी कभी काय को देख के, खुद को ही नहीं संभाल पाता, बेबी को क्या संभाले। वैसे तेदी, मेरे पास एक आइडिया है, सुपर आइडिया है, जीजू उससे फिसल ही जाएंगे अगर वो तुम कर लोगी तो। हाँ ठीक है, बता बता क्या आइडिया है, मैं ज़रूर करूँगी। अरे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अपने रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करो, थोड़ा सा रोमांटिक बनाओ, थोड़ी थोड़ी सी तुम थोड़ी सेक्सी हॉट दिखो, रूम में लाइटिंग करना, और खुद थोड़ा सा नाइटी हॉट एंड सेक्सी सी पहनना, दी जो अपने फिसल जाएंगे। जिमिना, ये आइडिया तो बहुत मस्त है, ये तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अब देखती हूँ सुबह कहाँ बस भागता है बच के। अब तो फंसोगे बिल्ले, तैयार रहो। आइडिया मस्त दिया है जिमिना तूने, मैं बाद में बता दूँगी कि ये आइडिया ना मुझे जिमिना ने दिया था। अभी कुछ नहीं, अभी तो मैं खुद करूँगी। अगर ये बात जीजू तक पहुँची कि ये आइडिया मैंने दिया है, तो नेक्स्ट टाइम भूल जाना कि मैं तुम्हें कोई आइडिया देने वाली थी। गलती मत करना बताने की, दोबारा कभी आइडिया नहीं दूँगी लाइफ में, याद रखना। अच्छा ठीक है, सॉरी मेरी माँ, नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब मैं जाऊँ? अब मेरी बात ध्यान से सुनो दी, जो तुम आपको खुद ख्याल रखना है, नीचे नहीं झुकना है, भारी सामान नहीं उठाना है, स्लीपर अच्छे से पहनने जो फिसले ना, और हाँ हील्स नहीं पहननी है, लूज कपड़े पहनने हैं, अपना ध्यान रखना है, योगा करना है, हेल्दी खाना, फ्रूट्स खाना है, जूस पीना है, और स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। और मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बेबी, मतलब हमारा बेबी ऐसा हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जिमिना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई बीमार नहीं हूँ। और रही बात इन चीज़ों को ध्यान रखने की, तो हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाऊँगी, ठीक है। गुड, वेरी गुड, दैट्स माय दी। मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसा हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा केयरफुल हूँ। इसमें इतना ऐसे बोलने की क्या ज़रूरत थी दी। अब मैं तो बस इतना चाहती हूँ ना कि आप हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो, बेबी भी खुश होगा ना। और मेरे ना अपने रूम में ना मेरी बहुत सारी फ़ोटो लगा लेना, बिल्कुल बेबी मेरे जैसा होना चाहिए, क्यूटी, लवली, सेक्सी, यू नो ना, बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसा। आप लोग बात करो, मैं चलती हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन मंगा लेती हूँ कुछ सामान मेरे पास है। मैं चलिए अपना रूम डेकोरेट करने। आज तो कुछ भी हो,
जो जिमी ने आइडिया दिया वो होगा। कई बार ऐसा भी होता है जिनको बेबी चाहिए होता है उनके होता नहीं है, और जिनको चाहिए नहीं होता है उनको बेबी हो जाता है। बस लिसन, कुछ भी बोल देती हो, पहले मुंह खोलने से पहले सोच तो लिया करो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बस मुंह खोला और कुछ भी बोल दिया। तुम्हें समझ में आया तुमने अभी अभी क्या बोला है? ऐसे बोलते किसी को समझ में कैसे आएगा? बोलने से पहले समझना चाहिए ना। और लिसन, क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा, 110% होगा। और फालतू की चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और मेरी ऐसी नहीं है, समझ में आई? उनका ज़रूर बेबी होगा। अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ऐसी कह रही थी ना, भाभी इतनी खुश हो रही हैं, इतने ड्रीम देख रही हैं बेबी के लिए, कहीं ऐसा ना उनका ड्रीम टूट जाए। पता है बुरा लगता है फिर, या हम कोई ड्रीम देखें और वो टूट जाए, सच ना हो तो उस वो ना इंसान को भी तोड़ देता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी भाभी के साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए मैंने बोल दिया, मेरा कोई मतलब नहीं। तुम एक काम करो ना, अपना मतलब अपने पास ही रखो, समझ में आ गई? और रही बात दी की, तो उन्हें हम देख लेंगे। मैं हूँ, जिंदी है, हमारी फैमिली है, हम देख लेंगे। तुम अपना और काई भाई का देखो, उनका संभालो, ठीक है? हाँ, कुछ अच्छा होना होगा ना, वहाँ बुरा हो जाता है इसकी वजह से। जब देखो नेगेटिव बोलती है, नेगेटिव भी पैदा हुई थी क्या? दिमाग खराब। दी भी पता नहीं क्यों इसे घर में बिठा के रखा हुआ है, निकाल के नहीं। तेदी के साथ कुछ भी होने से छोड़ूंगी नहीं मैं। जिंदी, आप ना यहाँ रेस्ट करो आराम से, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ और थोड़ी सी तेदी की हेल्प करके आती हूँ। वो खाली करेंगे तो थक जाएंगी, मैं थोड़ी सी हेल्प करके आती हूँ, फिर आती हूँ। और आप रेस्ट करना, और कुछ भी मत करना, आप बस बैठे रहना, कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। ठीक है मेरी दादी अम्मा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कुछ भी चाहिए होगा तो तुझे आवाज़ दे लूँगी, बुला लूँगी। अब जा ते की हेल्प कर दे, उसके बाद जूस ले आना। गाइस आप लोग बैठो, बात करो, मेरा जिन का जूस का टाइम हो गया, मैं उसे फ्रूट जूस दे के आता हूँ। कुछ भी चाहिए होगा तो मैं पूछ के आऊँगा। अभी आराम दो, बैठो, आप बात करो ज़रा। जिन, ये लो, जूस का टाइम हो गया, जूस पियो, और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं पास में ही बैठा हूँ। थैंक यू जूनी, ये जूस टेस्टी है। तो फाइनली रूम रेडी हो गया आपका, अब बताओ क्या करना है और कुछ? एक और काम है, मेरा ड्रेस नहीं आया। अरे वो तो मैंने ऑर्डर कर दिया ना ऑनलाइन, आने वाला होगा पार्सल। पर मेरे पास पैसे पैसे नहीं है मेरे पास। आई डोंट पे दी, मैंने पे कर दिया, अभी पार्सल आने वाला होगा थोड़ी बहुत देर में। छू तुझे जैसे कोई चांद को छूना चाहे, चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे। छू तुझे जैसे कोई चांद को छूना चाहे, चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे। आई थिंक हमें भी बेबी के बारे में सोचना चाहिए। तुम क्या कहते हो जमन? क्या हमें इतने मतलब तुम, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ बेबी के लिए। तुम रेडी हो तो तुम अकेले कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, गलती से भी नहीं करना चाहूँगी ये गलती। एक मिनट, गलती से भी नहीं करना चाहूँगी क्या मतलब है ये गलती? और दूसरी बात, मैं कैसे कर सकता हूँ? ये डिपार्टमेंट तो तुम्हारा है, गॉड ने तुम्हें दिया है ये डिपार्टमेंट। काश तुम्ही तुम्हारे डिपार्टमेंट है, तुम ही करोगी ये काम, मैं नहीं कर हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उसके स्टार्टिंग के लिए। यू नो ना, मेरी बात समझ रही हो तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, तो मेरा कहने का मतलब वो है। हाँ, सब समझ रही हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ जो तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। या अभी तक मुझे तो समझे नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं समझी हूँ, और तुम्हें बेबी की पड़ी हुई है। देखो जंगुक, अगर तुम्हें सोफे पे नहीं सोना है ना, तो फालतू की बकवास बिल्कुल मत करो मेरे साथ, समझ में आ गई? मजाक से हटके तुम्हें ऐसा लगता है कि बेबी करना पता है कितना पेनफुल होता है? मैं सोच के ही डर जाती हूँ। देखो मुझे तो नहीं पता है कि बेबी कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। हाँ, इतना बोल सकता हूँ, ये बात तो तुमने करेक्ट कही है कि पेनफुल होता होगा, काफ़ी पेनफुल। तुम्हें नहीं पता है जंगुक। देखो अगर सिजेरियन होती है ना,
तो स्टमक काट के फिर बेबी को बाहर निकालते हैं, उसके बाद स्टिचेस लगाते हैं। पता है कितना पेनफुल होता होगा एक लेडी के लिए। उस टाइम पे पेन नहीं होता है, लेकिन बाद में तो होता होगा ना। और नॉर्मल डिलीवरी में तो मतलब 20 हड्डियाँ एक साथ टूट जाए उतना पेन, वो मतलब उससे ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। जस्ट इमेजिन, इतना पेन मेरे बस का नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन ये तो बता दो बेबी की प्रोसेस में क्या क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे प्लान करते हैं बेबी के लिए, क्या कुछ मुझे को तुम तो सच में एक नंबर के डम हो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी। बेबी के लिए पहले तो 2 कपल रेडी होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ जैसे मैं और तुम। अगर हम रेडी है तो उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और तो वो प्रोसेस क्या है, वो कैसे स्टार्ट करना होता है, वो तो मुझे पता ही नहीं है। तुम थोड़ा गाइड करोगे मुझे। जंकुक जानबूझ के नोटी अपने से पूछता है, जिमिन ध्यान ही नहीं देती जंकुक पे, वो सारी बातें बताती है। जंकुक बस जिमिन को घूरे जा रहा है, क्या क्या बोल रही है जिमिन। मेरे सोनिया सोनिया वे, मैं जितना तुम्हें देखूं, मेरे सोनिया सोनिया वे, तुझे कितना। ओह, बातों में तो मैं भूल ही गई, मुझे ना कुछ स्पाइसी रख। जंकुक एक बात याद रखना, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो तुम गई तो मैं मोर के और ये बोल दूंगी कि छत से गिर गया था, मर गया था। समझ में आ गई तुम्हारे? गलती से भी नहीं होना चाहिए, सपने में भी नहीं होना चाहिए सब, जब तक मैं हाँ नहीं बोल देती हूँ। अगर हुआ ना तो तुम गए। सुनाई नहीं देता है क्या? इतनी देर से बोल रही, मुझे कुछ स्पाइसी खाने का मन हो रहा है और तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में घूमो। जंकुक जंकुक, हाँ अब कुछ नहीं, मैं क्या खाओगे, नूडल खाओगे? मैं बना के लाता हूँ, नूडल बना के लाता हूँ, रुको।